हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आई होप कि ऑल डूइंग वेल। एग्जाम सीजन चल रहा है। मैंने वंस अगेन आज आपके लिए लेकर आया हूं IBACIO 2013 का सॉल्व पेपर इंग्लिश। बढ़िया से इसको सोल्यूशन करेंगे और आपको हर पॉसिबिलिटी इसमें बता देंगे जो जो ग्रामेटिकल यूजेस यहां पे हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, टोटल 11-12 इंग्लिश क्वेश्चन पूछा है और लेकिन क्वेश्चन स्टैंडर्ड इसमें बहुत बढ़िया है। चलिए शुरू करें। सर जो 90 क्वेश्चन हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग। ये जो लिखा गया इसमें करेक्ट सेंटेंस चुनने को बोला। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपका पास कंटिन्यू है तो इसका साथ हमेशा टू यूज करते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं ना, जिसको आप लोग इंफिनिटिव बोलते हैं। टू डू, टू गो, इसी तरह कॉन्सेप्ट में ही कंटिन्यूड टू डू दिस, इसी तरह। तो यहां पे तो कंटिन्यू वर्ड है तो इसका साथ हम 2+B1 को प्रिफर करेंगे। तो 2+B1 केवल बी में है, बाकी कहीं जाना जरूरी नहीं है। हाँ, एक फ्रेजेस है, द डेंजर विल कंटिन्यू इट्स ग्रोथ, जो लिखा गया एक फ्रेजेस है, बट ग्रामेटिकल वो पूछा है, नॉट एज फॉर द आइडियम्स हिसाब से पूछा है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 91। सर मैं बोल देना चाहता हूं, बेस्ट पॉसिबिलिटी जो ग्रामर का होगा, सर अगर किसी जगह पे सुपरलेटिव डिग्री का साथ अगर ऑफ यूज होता है, यहां पे इसका मीनिंग होता है एमोंग, ध्यान देना। और एमोंग जब आ जाता है तो एमोंग का साथ सबसे पहले अदर वर्ड कभी यूज नहीं होगा। सुपरलेटिव डिग्री कभी अदर फॉलो नहीं करता। चलिए माइनस कर लेते हैं, ये अदर हैं, ये अदर हैं, ये अदर हैं, बाकी बचा हुआ केवल सी। अगर कंपैरेटिव डिग्री होता तो वहां पे हमने एनी अदर को प्रीफर करते, बट सुपरलेटिव डिग्री का जहां तक बात है, कभी अदर फॉलो नहीं करता। जस्ट माइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 दिया, ही हार्ड हर हाउस पेंटेड व्हाइट yesterday। सर इसमें क्या दिक्कत है? सर सबसे पहले हम लोग को मैच कर देना। देखो यहाँ पे व्हाइट है, देखो यहाँ पे ब्लू लिख दिया, ये गलत है। दूसरा बात, यहां से व्हाइट बिल्कुल हटा दिया, ये गलत है। रही बात, हमारा पास यहाँ व्हाइट है और यहाँ व्हाइट है, ये दोनों से कोई एक आंसर होगा। सोच समझ के मारेंगे, ज्यादा हड़बड़ी ना होना। लिखा गया दे हार्ड होगा ना सी हार्ड टू होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हार्ड टू नहीं होगा, उसको करना नहीं था, यहाँ पे किया उन्होंने, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ लोगों को यहाँ पे वर्ड समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे भी छांट सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दूंगा। इंग्लिश बहुत फनी है, आप अगर एक बार समझ जाएं तो आप इसे तरह कलर करेंगे इसको ना, होली भी उतना कलर नहीं कर पाएगा आपको। नेक्स्ट प्रोसीड करें। और मैं बताना चाहता हूं, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। रेगुलरली हर दिन मैंने करंट पैटर्न एग्जाम से एक एक शॉर्ट छोड़ता हूं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो ओजेएस हो, चाहे वो ओएस हो, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, तो मैं रेगुलरली छोड़ता रहता हूं। अगर आपको इसका पहला इंफॉर्मेशन मिले तो बेल आइकन पक्का दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। 93 क्या लिखा गया? 93 लिखा गया, चूज द आइडियम्स फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच मींस मॉडेस्ट अबाउट। मॉडेस्ट मतलब होता है डाउन टू अर्थ, वंस अचीवमेंट, एक अचीवमेंट, मॉडेस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट। सर इसमें इसका कौन सा वाला एडियम्स हम जनरली फॉलो करते हैं? उसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा पहला बोला, यही इडियम्स हम लोग फॉलो करते हैं। टू हाइड वंस लाइट अंडर द बुशल, मतलब डाउन टू अर्थ, इतना दिखावा नहीं करना, इसी तरह सेंस में हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यस अगेन आवर फेवरेट चैप्टर। सबसे पहले देखो तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ए थाउजेंड होता है, दूसरा बात ए थाउजेंड होता है, बट यहाँ पे ए थाउजेंड लिखा गया, यहाँ पे ए थाउजेंड है, कोई बात नहीं। लिखा गया ए थाउजेंड ऑफ विनिंग टू नाइट होगा ना ए थाउजेंड फॉर होगा। सबसे पहले हंड्रेड्स ऑफ रुपीज होता है ना 100 फॉर रुपीज होता है, तो सबसे पहले ये दोनों तो गया।
रही बात जब ऑफ है तो दैट को कौन पूछता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 सेकेंड बता देते हैं, किसी जगह पे यूनिट आ जाता है, बेसिकली हम लोग प्रीफर करते हैं ऑफ को, जैसे डजन ऑफ लिखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसका बाद हम लोग फॉलो करते हैं किसको, ना इसका बाद हम लोग चाहे आईएनजी हो चाहे जो भी होगा, सिचुएशन का हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। मैं नहीं बोल पाऊंगा कि ऑफ का आगे हमेशा हमने आईएनजी कॉन्सेप्ट ही देंगे। हाँ, अगर वर्ब देगा तो आईएनजी जोड़ देंगे, टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, बट अगर वर्ब नहीं दिया तो आईएनजी कहां से लाएंगे। तो इसीलिए हम यही प्रीफर करेंगे, कोई भी यूनिट अपना साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेना प्रीफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 95। बड़ी इजी चीज दे दिया गया, मैं बता देता हूं। बोला कि सर ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिस्कशन अबाउट ट्रिवियल, मतलब होता है नॉट इंपोर्टेंट का सेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कौन सा ऑप्शन होगा, नॉट इंपोर्टेंट का सेंस में यूज करते हैं। तो इसका फ्रेजल मीनिंग पूछा है, इसका फ्रेजल मीनिंग ऑप्शन नंबर सी होगा, स्ट्रॉम इन द टी कप, जिसको आप लोग बोलते हैं स्ट्रॉम इन द टी कप, हियर इज द आंसर होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 96। बढ़िया से मारते जाइएगा, धीरे धीरे मैं बता देता हूं। डोसिलिटी जो लिखा गया, डोसाइल बोलते हैं उसको, टू सरेंडर, मतलब इसका मतलब डाउन टू अर्थ, किसी का नीचे सरेंडर कर जाना। अगर वही जगह पे अनरेस्ट पूछेगा, रेस्टलेस पूछेगा तो क्या होगा। रेस्टलेस मतलब होता है हिंसा, जिसको भड़काओ, इसी तरह सेंस में भड़काओ, रेस्टलेस। ऑप्शन नंबर रिबेलियन सीधा है, हिंसाकारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा बी मार के निकल जाना। ये इसको लिंक करता है तो ये किसको लिंक करेगा, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हड़बड़ी होना जरूरत नहीं है। उसका बाद 97 लिखा, मिटिगेट टू पनिशमेंट एज, बोला मिटिगेट पनिशमेंट को घटाते हैं, मिटिगेट मतलब कम करना, लेसन करना, पनिशमेंट को लेसन करते हैं, उसी तरह एलिवेट का मतलब भी लेसन करते हैं। तो ये पनिशमेंट का सिनोनिम पूछा है, पनिशमेंट का सिनोनिम होगा पेन, पेन को भी हम कम कर देते हैं। एलिवेट मतलब होता है कम करना, लेसन करना। क्वेश्चन का आपको समझना पड़ेगा, इसका मतलब इस हिसाब से ये है, इसका मतलब किस हिसाब से ये होगा, इसका मतलब वर्ड्स का मतलब आपको जानना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं बिना वर्ड जान के मार देंगे, इस जगह पे कैसे मारिएगा, फिर थोड़ा बहुत तक कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, फिर भी वर्ड तो जानना पड़ेगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि बिना जान के वर्ड आप मार सकते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, कुछ जगह पे हम लोग ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, बट हमेशा हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज ब्रेड इन द बोन, मतलब विल कम आउट द फ्लेश, मतलब बाहर निकल जाना, कांटा जिसको बोलते हैं, उसी सेंस में बोला है। सर इसका मतलब बोला, चूज द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब, इसका मतलब पूछा है, मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब पूछा है। चलिए मैं आपको बोल देता हूं सर इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होगा किसी जगह पे, मतलब समझते हैं, किसी जगह बोला है व्हाट द ब्रेड, मतलब किसी का अंदर कोई चीज छुप के रहना। ये हम लोग किसी का कैरेक्टर, मान लीजिए कि आपका दादाजी का पास था बड़ी, जैसे बोलते हैं ना ईमानदार का नेचर, जो आप में दिखाई दिया, उसी तरह सेंस में हम बोलते हैं बाहर निकल के आया। इसका मतलब होता है कोई इनहर क्वालिटी, इनहर मतलब होता है हेरिटेज जिसको बोलते हैं, आप पिछले जमाने से आपका अंदर आया हुआ, इसी को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी इनहर कैरेक्टर। इसको याद रखिएगा, बहुत सारा चीज जगह पे इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज बाहर आना, बाहर मतलब होता है कैन नॉट बी कंसील्ड, कोई चीज को हम लोग छुपा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 99 बोलते हैं मेंडासिटी। ये मेंढा मतलब तो नेगेटिव वर्ड आपको समझना पड़ेगा, मेंढक नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। मेंडासिटी का ऑपोजिट होता है ऑनेस्ट, इसका मतलब चोर होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, इसका ऑपोजिट होते हैं ऑनेस्ट, मतलब ऑपोजिट रिलेशन हमको चुनना है। मैं सबका मीनिंग बता देता हूं, थोड़ा यहाँ पे लेटर डबल दिख रहा है, देखो, एक ट्रूथ एंड ब्यूटी, ये तो सिनोनिम है, इसमें कोई बात ही नहीं बनता, सिनोनिम। नेक्स्ट वाला क्या क्या लिखा मैं बोल देता हूं। यहां पे स्पोर्ट्समैनशिप, करेजियस बोलते हैं। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है,
ना यहाँ पे टॉलरेट, ये दोनों पॉजिटिव है, ये करेजियस है, ये टॉलरेट है, सहिष्णु जिसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी करेजियस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दे दिया कारावेन, इसका मतलब होता है लेस करेजियस, इसका मतलब होता है टीमिड। लेजी भी आप बोल सकते हैं, कावर्ड भी बोल सकते हैं, ये सारे इसका मीनिंग है। तो ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर। बहुत आराम से आप लोग मारिएगा तो जाके आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो वर्ड का मीनिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मारना तो पड़ेगा। मैं नीचे सबका मीनिंग दे दिया हूं, आप देख लीजिएगा भाई। यहां पे देखो, कॉन्सिल का मतलब छुपाना, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, डिस्गाइज मतलब डिप्लोमेटिक डुप्लीकेट, ये भी कॉन्सिल का सिनोनिम होगा। कोई चीज को आप अवॉइड करने का कोशिश कर रहे हैं उसको भी हम बोलते हैं डिस्गाइज। इसको एक्सप्रेशन सेंस में यूज करते हैं, एक्सप्रेस आप लोग जानते हैं। बट यहां पे सिनोनिम दो दे दिया, एक कॉन्सिल दे दिया, एक डिस्गाइज दे दिया। राइट साइड में आ जाते हैं, राइट साइड क्या क्या वर्ड दे दिया, मैं सबका मीनिंग आपको दिखा देता हूं। एक वर्ड है इफ्यूसिव। सर इफ्यूसिव का मतलब होता है किसी अपना खुशी जाहिर करना, प्लीजरनेस सेंस में। मैंने नीचे दे दिया, देखो एफिसिव का मतलब होता है ग्रैटिट्यूड और प्लीजरनेस शो करना। एक वर्ड होता है ग्रैबल्ड। सर ग्रैबल्ड का मतलब क्या होता है बताओ तो? ग्रैबल्ड का मतलब होता है अनक्लियर, कंफ्यूज, उसी तरह। नेक्स्ट वाला इसको याद रखिएगा, हमको आगे जरूरत पड़ेगा डैश पे, फिलर पे। कॉस्टिक मतलब जानते हैं, ये सोडा टाइप का, खराब सेंस में यूज करते हैं इसको, बैड सेंस में जनरल यूज करते हैं, बिटर वे सेंस में यूज करते हैं। और एक वर्ड होता है विट्रोलिक। विट्रोलिक का मतलब होता है किसी का क्रिटिसाइज करना, इसको हम यूज करते हैं किसी का हम पर पहुंचाना। अब चलिए शुरू करते हैं। बोला कि अनेबल टू डैश इज होल हार्टेड डिस्टेस्ट, मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, उसका दिक्कत वो छुपाने में अनेबल रहा। छुपाने मतलब दो ही ऑप्शन है, एक ए है एक सी है, मतलब ये दोनों से कोई एक होगा, बी और डी इसमें नहीं होगा। लास्ट वाला कंटिन्यू टू मेक डैश कमेंट थ्रू हिज स्पीच, वो छुपा नहीं पाया, पूरा स्पीच भर गालियां ही दिया। गालियां मतलब नेगेटिव वर्ड हमको चाहिए। देखो मैंने बताया था एफ्यूसिव पॉजिटिव है, प्लीजरनेस सेंस में यूज करते हैं, कॉस्टिक बैड सेंस में यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। मैं बार बार बोलता हूं, वर्ड बिना रास्ता नहीं है, आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट आगे बढ़े। ये था आपका टोटल क्वेश्चंस। मैंने थोड़ा ऐसे आपको छोड़ दूंगा, गधा मेथड आपका टेलीग्राम चैनल और आपका व्हाट्सएप चैनल में भी मैंने बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैंने ऑलरेडी इसका ऊपर लिख दिया ऐसे, आप इसको कैसे वासुदेवम कुटुंबकम से शुरू कर सकते हैं कोटेशन। हमारा भारत और इंडिया में क्या डिफरेंट है आप यहाँ पे बिल्कुल दर्शा सकते हैं। उसका बाद राइट्स जो हुआ है, सेक्युलर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है, अभी गुजरात राइट्स हुआ, जैसे आपका दिल्ली में जो हुआ था वो जो आपका सिख राइट्स, और आपका रिसेंटली जो आप आराम से कोई अभी रिसेंटली यूपी में जो घटना हुआ है, और कोई भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि एग्जाम्पल जितना देंगे एक से का डाटा उतना मिल जाएगा और उतना मजबूत होगा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बहुत सारे कोटेशन भी यहां दे सकते हैं, ये बढ़िया टॉपिक है। और आजकल कैसे पॉलिटिसाइज लोग कर लेते हैं कम्युनल को, जो हमारा पहले था हिंदू सिख क्रिश्चियन, लोग अपना धर्म के नाम पे, जाति का नाम पे वोट मांगने शुरू हो जाता है, डिवीजन करना शुरू कर देते हैं, लोग का अंदर झगड़ा करा देते हैं, खुद अपना वोट लेके चले जाते हैं। तो ऐसा लोगों को समझना चाहिए। बट मैं पूरा बताऊंगा कि आप समझदार हो, वासुदेव कुटुंबक से शुरू करो। राइट्स कैसे कैसे हुआ, राइट्स दो चार का एग्जाम्पल दे दो। नाउ डेज करंट सिनेरियो क्या है, पॉलिटिसाइज कैसे किया जाता है, उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। फिर उसका बाद कंक्लूजन दे दो, आपका गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। दो लाइन 4 लाइन लिख के छोड़ दो, यह आपका सबसे बढ़िया ऐसे टॉपिक होगा। कॉजिंग वायलेंस इन द वर्ल्ड, क्या मेन रीजन है क्यों हम लोग दो चीज का ऊपर झगड़ा करते हैं, एक तो कम्युनल, दूसरा होता है जो झगड़ा करते हैं, जैसे आजकल जो टेररिस्ट फैला जाता है किस चीज का ऊपर, जाति का मर्जर का ऊपर, जैसे बोलते हैं जिहाद का ऊपर फैला जाता है। दूसरा होता है
जो कंपटीशन, ये दो चीज का ऊपर बिल्कुल हम लोग का बढ़ता है। आप ये थोड़ा टॉप होगा आपको इससे, बट आप इससे लिखिएगा, मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट तो पहला वाला है। तो उसका बाद डिवाइड इंडिया एंड भारत, यही कम्युनलिज्म को रिपीट किया, आप इसको यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, कम्युनलिज्म को रिपीट किया है। बहुत बढ़िया, यही सारे चीज आपको इस बार पूछा था। देखो कितना इजी चीज पूछ रहा है, आराम से आप बैठ बैठ के मार सकते हैं। अरे आप लोग हीरो हो जी, एक बार समझ गए ना, पकड़ के आगे बढ़ जाओगे। बाकी जिसको ज्यादा गाइडेंस चाहिए, नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा, बिल्कुल मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। जबरदस्त तरीका का साथ हम पढ़ाते हैं, गारंटी हम लेते हैं, लेकिन पढ़ने का काम आपका है, नहीं तो मुंडी हम भी फोड़ते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ, टेक केयर।